हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 विज्ञान के 200 प्लस मस्ट क्वेश्चन भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लेके आया हूँ। कितना? 200 प्लस सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं लेके आया हूँ। तो 200 प्लस क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 जीडी जीके जीएस मिशन 2030 सितंबर। मिशन कितना? 30 सितंबर के बेस पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। साइंस के मस्त वीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। इस सेशन अपने सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर आंसर देंगे। किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? कौन सा विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? तो विटामिन B17। विटामिन B17 को 18 एंटी कैंसर कहा जाता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था? क्लोरोफॉर्म की खोज किया जेम्स हैरिसन ने। कौन किया था? जेम्स हैरिसन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त अंग आपका कौन हो जाएगा? तो हृदय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हृदय। सबसे व्यस्त अंग हृदय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस जो थे किस देश के निवासी? रोनाल्ड रॉस जो थे इंग्लैंड के थे। कहाँ के? इंग्लैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में होता है? तो खाद्य पदार्थों का उपयोग परीक्षण में किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। किसका किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज किया था बेकुरल ने। कौन किया था? बेकुरल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नाइट्रोजन का आविष्कार कौन है? नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन थे? तो रदरफोर्ड थे। कौन थे? रदरफोर्ड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाइट्रोजन के आविष्कारक रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है खीरे में कड़कड़ाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? खीरे में कड़कड़ाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कु- कुकुर बेटी सीन के। कुकुर बेटी सीन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? पोलियो वैक्सीन की खोज किया था जोनास सॉल्क ने। कौन किया था पोलियो वैक्सीन की खोज? जोनास सॉल्क। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन किया था? जोनास सॉल्क ने। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? था विटामिन B6 का रासायनिक पायरोडॉक्सिन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कॉस्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? तो कॉस्ट स्प्रिट कहते हैं मेथाइल अल्कोहल। किसको कहते हैं? मेथाइल अल्कोहल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समान वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? समान वार्तालाप में 30 से 60 की। 30 से 60। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। युकामा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज किया थी? युकामा ने पायोमेसोन का खोज किया था। कौन? जो कि युकामा नामक वैज्ञानिक ने पायोमेसोन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है जल में। किसमें होती है? जल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसमें? जल। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार टोरेल्सी किया था। कौन किया था बैरोमीटर का आविष्कार? टोरेल्सी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इरेल टोरेल्सी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर का अवयव क्या है? तो CuZn+Ni। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अदिश राशि कौन है? तो चाल हो जाएगा। अदिश राशि कौन हो जाएगा? चाल हो जाएगा। अदिश राशि कौन हो जाएंगे? चाल हो जाएंगे। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? भाई बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिजागर उपनाम से किसे जाना जाता है? बिस्मार्क को। किसको कहा जाता है? बिस्मार्क को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कॉपर्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कॉपलर्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कलाई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कलाई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहाँ? सी।
समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है ज्योति तीव्रता का सही मात्रक? कैंडेला। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने रिवॉल्वर की खोज किया था? रिवॉल्वर खोज किया था सैमुअल कोल्बर्ट ने। कौन किया था? सैमुअल कोल्ट। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल हस्तियां कितनी होती? दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल हस्तियों की संख्या कितनी होती है? 118। कितना होता है? 118। दोनों हाथ पैर मिलाकर हस्तियों की संख्या 118। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? एंटीजन की खोज किया था लैंड स्टीनर ने। कौन किया था एंटीजन का खोज? लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है आपका 23 सेकंड। कितना? 23 सेकंड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कानपुर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? बैक्टीरिया से टाइफाइड होती है। कौन होती है? टाइफाइड। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस्पात में निर्माण किस विधि से प्रयोग? इस्पात का निर्माण बेसमेर विधि। बेसमेर विधि। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पाई मैसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? पाई मैसान का यूकामा। कौन किया था? यूकामा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दूरबीन का लेंस बनाने में किसका किसका जांच किया जाता है? दूरबीन का लेंस फील्ड कांच का। फील्डिंग कांच। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गामा किरण बैकुरल ने किया था। गामा किरणों ने खोज किया था। कौन किया था? बैकुरल। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 GB बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 10 GB बाइट 1 KB। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर यदि कमेंट पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और सेशन पसंद है सेशन लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। होपियोलॉजी में किसका अध्ययन किया? होपियोलॉजी में सर्प का अध्ययन किया। होपियोलॉजी किसका? सर्प का। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ट्रैक्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ट्रैक्टर रॉबर्ट फार्मिज। कौन किया था ट्रैक्टर का आविष्कार? रॉबर्ट फार्मिज। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बोरेक्स किस धातु का आविष्कार? तो बोरेक्स जो है किस धातु का आविष्कार? बोरेक्स सोडियम का। किसका? सोडियम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया? जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए बायोफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बायोफोकल लेंस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सोडा वाटर में। किसमें? सोडा वाटर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से पौधे में कौन जीवाणु जनित रोग है? तो गेहूं का टूटू रोग। गेहूं का टूटू रोग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापने। अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई मापने। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्राकृतिक इंधनुष में कौन सा बाहर की तरफ होता है? प्राकृतिक इंधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है? लाल होता है। कौन? लाल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विद्युत धारा के एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा का एम्पियर मापने के लिए एमीटर। किसको? एमीटर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस का दाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग लेते हैं? तो गैस का दाब मापने मैनोमीटर। किसका? मैनोमीटर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्कोग्राफ की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? किस्कोग्राफ की खोज किया जगदीश चंद्र बोस ने किया था। कब कौन किया था किस्कोग्राफ का खोज? जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोबाल्ट के एस को क्या नाम है? कोबाल्ट का सेमिलेटाइट। कोबाल्ट का एस को क्या कहते हैं? सेमिलेटाइट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टोलेडो बल्ब की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लीडी फॉरेस्ट किया था। लीडी फॉरेस्ट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस उपकरण का प्रयोग दो चित्रों को पर्दे पर परीक्षण के लिए किया जाता है? किस उपयोग का प्रयोग ये किया था? इपाइडोस्कोप। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इपाइडोस्कोप। स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? स्तनधारी तो सभी संबंधित हैं। यूथेरिया, मेटाथेरिया, प्रोथोथेरिया सभी हो जाएगा।
समान वर्षा मात्रा वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो आइसो हाइट कहते हैं, आइसो हाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। खैरा रोग किस फसल संबंधित? खैरा रोग धान से, किससे? धान से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस श्रेणी में उत्तोलक का आंतरिक लाभ 1 से कम होता है? किस श्रेणी में हो जाएगा? तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लेजर की खोज किस विज्ञान ने किया? लेजर की खोज थियोडर मेमन ने किया, थियोडर मेमन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बालू मक्खी कारण कौन सा रोग फैलता है? तो काला ज्वर फैलता है। बालू मक्खी कारण कौन सा? काला ज्वर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ताप मापने के लिए पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया। ताप मापने के बराबर भाग किस पैमाने में 100 बराबर भागों में बांटा गया? ये हो जाएगा आपका कौन? ये हो जाएगा सेल्सियस। क्या हो जाएगा? सेल्सियस। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किलोमेल किसका है? इसका किलोमेल जो है पारा का, इसका किलोमेल किसका है? इसका पारा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मच्छर भगाने वाला क्वाइलाइड में किस यौगिक का प्रयोग किया? तो मच्छर भगाने वाले क्वाइल में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है पायरो पायरोथीन, प्रायथीन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोल गैस किसका मिश्रण? कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बोमोनो ऑक्साइड। कोल गैस में किसका मिश्रण? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बोमोनो ऑक्साइड। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में चालक सीट के बगल में, वाहन के चालक सीट के बगल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वोल्टेज सेल का विद्युत भाग बल कितना होता है? वोल्टेज सेल का विद्युत भाग 1.08 वोल्ट होता है, 1.0 वोल्ट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? कुक्स कांच का। चश्मे में लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग? क्रुक्स कांच। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस गैसीय निम्न में स्थित आयतन पर नियम दाब होता है? किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है? तो ये हो जाएगा केल्सूसांक नियम। केल्सूसांक नियम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सुलेसी फूल से संबंधित, सुलेसी फूल से मिर्च, आलू, बैगन, टमाटर। क्या हो जाएगा? मिर्च, आलू, बैगन, टमाटर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। समान वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है? समान वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है? हो जाएगा 30 से 60 डेसिबल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसी घर में 100 से 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, 30 दिन में वह विद्युत यूनिट की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 60 वाट। कितना? 60 वाट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन तने का एक रूप है? तने का हल्दी अदरक। कौन है? हल्दी अदरक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लहसुन प्याज की स्कूल से संबंधित, लहसुन प्याज जो है ली एस सी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? पटेला नामक हड्डी घुटना में। कहाँ पाया जाता है? घुटना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टका किसका संगठक है? टका जो है पीबी और एसएन, पीबी और एसएन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन होंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा ध्वनि उसमें कौन करता है? लाउड स्पीकर। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? आपके आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएंगे? तो बगौर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के थे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे? जर्मनी। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। कोबड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कोबड़ा नाभिकीय संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हीलियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हीलियम खोज को कौन किया था? लोकेयर ने। कौन किया था? लोकेयर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिरेमेसिस में किसका अध्ययन किया था? सिरेमेक्सिस में किसका अध्ययन किया? चीनी मिट्टी बर्तन, चीनी मिट्टी बर्तन। सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया था? चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? केरोटीन। कौन हो जाएगा? केरोटीन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कंकालीय पेशियों में संकोचन हेतु कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है? तो यह हो जाएगा एक्टिन। कौन सा हो जाएगा?
एक्टिन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा एक्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो एक्टिन। कौन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है? अंडे प्रोटीन में ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? केसिन। दूध में कौन सा बेसिन पाया जाता है? केसिन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है? साइटोक्रोम। कौन हो जाएगा? साइटोक्रोम। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आंसर पता होगा तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी किस विटामिन की कमी कारण होती है? तंत्रिका तंत्र की जो कमी होती है विटामिन B12 के कारण हो जाएगा। विटामिन B12 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, चर्म रोग और जनन क्षमता में कमी में किस विटामिन की कमी का कारण होता है? चर्म रोग और जनन क्षमता में तो विटामिन B5। चर्म रोग और जनन क्षमता में कौन सा? विटामिन B5। ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएंगे। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बायोटीन। क्या हो जाएगा? बायोटीन। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है? B1 की कमी से बेरी होता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। राइबोफ्लेक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेक्सिन। विटामिन B2। ऑप्शन आपका बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन B3। कौन हो जाएगा? विटामिन B3। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेप्थो नेप्थोक्विन विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। विटामिन ई का रासायनिक टोकोफेरल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस विटामिन की कमी कारण पेशीय ऐंठन की समस्या देखी जाती थी? हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हृदयाणुओं के निर्माण विरोध में किस विटामिन का कारण होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग होता है विबेरियो क्लोरी। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या, स्लोमेना टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। कौन होता है? टाइफाइड। ऑप्शन आपका बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चला पेसिट के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है प्लेग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोरबिल वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? मोरबिल वायरस के कारण खसरा होता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मम्मस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? गलसुआ होता है। कौन सा? गलसुआ। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। चेचक रोग किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो है वेरुला वायरस। कौन सा होता है? वेरुला वायरस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस कारण सोने की बीमारी होती है? सोने की बीमारी होती है ट्रिप्रोनोसोमा से। ट्रिप्रोनोटोसोमा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता? तो कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता? ये मतलब मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए टाइकोफाइटाइन के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है दाद होता है। कौन होता है? दाद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित है? निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा फेफड़ा? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किस रोग से आंखें में प्रभावित होता है? ये हो जाएगा ट्रेकोकोमा। ट्रेकोकोमा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में आपका कौन सा होता है? यकृत होता है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग श्वास नली प्रभावित करता है? हो जाएगा अस्थमा। कौन सा हो जाएगा? अस्थमा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला होता है। कौन सा? गला। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत मसूड़े की समस्या में किस रोग की कमी होती है? दांत और मसूड़े की समस्या में अस्कर्वी। कौन सा अस्कर्वी? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मलेरिया में से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रक्त कोशिका। कौन सा? रक्त कोशिका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मस्तिष्क किस रोग का प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? तो जीवाणु जो है आपका कौन सा है? यक्षमा, तपेदिक। कौन सा हो जाएगा? यक्षमा। जीवाणु जो है बैक्टीरिया जो कौन सी बीमारी पैदा करें? यक्षमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला ज्वर काला ज्वर का संचरण क्या है? सिकता मक्खी का काटने से। काला ज्वर किसके कारण होता है? सिकता मक्खी काटने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है उसका भार बढ़ता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसू में समान नमक रहता है। कौन सा समान है? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज किया था फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया था। फ्रेडरिक बेंटिंग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखे गए कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सा? प्रकाश। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, किलोमीटर धारा किसका पता लगाते हैं? किलोमीटर धारा का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, लाल ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लाल टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित किया जाता है, किसको कहता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? मीथेन। कौन सा? मीथेन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा एक अग्निशामक के प्रयुक्त होता है? अग्निशामक खाने का सोडा। कौन सा? खाने का सोडा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किसमें हीमोग्लोबिन को प्रतिशतता अधिक होती है? तो पुरुष में। किसमें? पुरुष में। लगभग आंसर सी हो जाएगा। कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी हो जाएगा। कौन सा? विटामिन सी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसकी किसकी गति प्रकाश गति से बराबर होती थी? हो जाएगा एक्स किरणें, गामा किरणें, परावैद्युतिक उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सी वस्तु ऊष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करती है? हो जाएगा स्टीम आयरन को। स्टीम आयरन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है किसकी? तो प्रोटीन। किसकी? प्रोटीन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है। कौन सा? डायबिटीज। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन अधिक पाया जाता है गाजर में। किसमें? गाजर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन कौन? फजन तथा सोडी ने। फजन तथा सोडी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रा क्या? तो ऊर्जा का मात्रा जूल हो जाएगा। कौन? जूल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। कौन किया था? रक्त संचरण पर संबंधी खोज किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन का जेम्स वाट थे। कौन थे? स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी रक्त समूह में व्यक्तियों का सर्वाधिक दाता किसे कहा जाए? सर्वाधिक दाता वो हो जाएगा। कौन? वो ग्रुप। कौन स्लिंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा जेलीफिश। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस तत्व को रसायन विज्ञान के आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? किसको? अगर हाइड्रोजन। किसको? हाइड्रोजन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 बार। 15 से 18 बार। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यक्षमा के रोगियों को कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्षमा के रोगी रेफिमेप्सिन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत प्रकार का था? फैराडे के नियम। किसमें? फैराडे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपनाम प्रदान की गई थी? किस पादप को? तो ये हो जाएगा तुलसी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ये हो जाएगा बिस्मथ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन ने। कौन किया था? बेंजामिन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चुंबकीय अनुपात आधारित ये हो जाएगा MRI स्कैनिंग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन सा? नाइट्रोजन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र किया? दालचीनी छाल से। किसे? छाल से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मोलस्का के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ऑक्टोपस। मोलस्का के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ऑक्टोपस, ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, किस यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये सितार को। कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित? सितार को, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह हो जाता है वर्तिका या वर्तिकाग्र। वर्तिका या वर्तिकाग्र, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये वयस्क मानव के रुधिर में समान मात्रा होती है किसमें? 5 लीटर में। कितना? 5 लीटर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किसमें मापा जाता है? किसमें हो जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती लगती, क्यों? वायुदाब के कमी कारण। वायुदाब के कमी, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो वो बढ़ जाएगा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9। कितना? 1/9, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति के कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। समुद्र के नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है। समुद्र जल क्या होता है? नमकीन। गिरती हुई वर्षा की बूंदें गोलीय आकृति क्या होती है? पृष्ठीय तनाव का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पृष्ठीय तनाव का सिद्धांत, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? वह कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वायु वायुदाब वायुदाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा? तूफानी। वायुदाबमापी का रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। कौन एक RDX का नाम है? दिया हो जाए साइक्लोलाइट। साइक्लोनाइट ऑफ RDX का एक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरे पौधे के फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? एथिलीन। हरे पौधे को फल कृत्रिम रूप से एथिलीन, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि नायलॉन का आविष्कार के साथ किससे संबंधित? नायलॉन जो है डॉक्टर वेलेस एस कोराथेस, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा? सेलुलोस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वयस्क पुरुष में समान RBC कितनी है? तो 4.5 से 6.1 मिलियन, ऑप्शन आपका यह करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को किस रूप में जाना जाता है? तो साइटोलॉजी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रक्त में स्कंदरोधी पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा थ्रोबियन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दूध को स्थिर करने और बैक्टीरिया पैदा करने और बीमारी को दूर करने के लिए किए गए ऊष्मा उपचार को क्या कहा जाता है? पास्चुराइजेशन, ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। सबसे छोटी पक्षी कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा हमिंग बर्ड। कौन हो जाएगा? हमिंग बर्ड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रिचर्ड अल्टमन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड अल्टमन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मनुष्य में समान शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो ये होता है कछुआ का। किसका होता है? कछुआ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गाजर रंग से नारंगी होता है। गाजर रंग में नारंगी होता है क्योंकि वो इसमें केरोटीन होता है। क्या होता है? केरोटीन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विटामिन शब्द किसके द्वारा किया गया था? कॉसिमर